ओम शांति। आज 27 जनवरी 2025 के प्रातः मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। आज का प्रश्न, तुम बच्चों पर दोनों बाप कौन सी मेहनत करते हैं? उत्तर, बच्चे स्वर्ग के लायक बने, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाने की मेहनत बाप दादा दोनों करते हैं। यह जैसे तुम्हें डबल इंजन मिली है, ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही पा लेते हो। आज का गीत बजा है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने गीत सुना। ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे गीत सिलेक्ट किए हुए हैं। मनुष्य चकित होते हैं कि यह क्या नाटक के रिकॉर्ड पर वाणी चलाते हैं। यह फिर किस प्रकार का ज्ञान है? शास्त्र, वेद, उपनिषद आदि सब छोड़ दिए, अब रिकॉर्ड के ऊपर वाणी चलती है। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बेहद के बाबा के बने हैं, जिससे अतीन्द्रिय सुख मिलता है। ऐसे बाप को भूलना नहीं है। बाप की याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। ऐसे ना हो जो याद को छोड़ दो और पाप रह जाए, फिर पद भी कम हो जाएगा। ऐसे बाबा को तो अच्छी रीति याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे सगाई होती है तो फिर एक दो को याद करते हैं। तुम्हारी भी सगाई हुई है, फिर जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो तब विष्णुपुरी में चले जाएंगे। अभी शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी है। 2 इंजन मिली है, एक निराकारी, दूसरी साकारी। दोनों ही मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग के लायक बन जाए। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। यहाँ इम्तिहान पास करना है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। यह पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है, भविष्य 21 जन्मों के लिए। और पढ़ाई होती है मृत्युलोक के लिए। ये पढ़ाई है अमरलोक के लिए। उसके लिए पढ़ना तो यहाँ ही है। जब तक आत्मा पावन पवित्र ना बने तब तक सतयुग में जा ना सके। इसलिए बाबा संगम पर ही आते हैं। इसको पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग कहा जाता है। जबकि तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, तो इसीलिए श्रीमत पर चलते रहो। श्री श्री शिव बाबा को ही कहा जाता है। माला का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। ऊपर में फूल है शिव बाबा, फिर है युगल मेरु प्रवृत्ति मार्ग है ना, फिर है दाने जो विजय पाने वाले हैं, उनकी है रुद्रमाला, फिर विष्णु की माला बनती है। इस माला का अर्थ भी कोई नहीं जानते। बाबा बैठ समझाते हैं, तुम बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। 63 जन्म तुम बाप को याद करते आए हो। तुम अब आशिक हो एक माशुक के, सब भक्त है एक भगवान के। पतियों का पति, बापों का बाप, वह एक ही है। तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाते हैं, खुद नहीं बनते हैं। बाबा बार बार समझाते हैं, बाप की याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। साधु संत तो कह देते आत्मा निर्लेप है। बाबा समझाते हैं, संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही ले जाती है। वह कह देते, बस जिधर देखता हूँ सब भगवान ही भगवान है, भगवान की यह सब लीला है।
बिल्कुल ही वाम मार्ग में गंदे बन जाते हैं। ऐसे ऐसे कि मत पर भी लाखों मनुष्य चल रहे हैं। अब यह भी ड्रामा में नूंद है। हमेशा बुद्धि में 3 धाम याद रखो। शांति धाम, जहाँ हम सब आत्माएं रहती है। सुख धाम, जहाँ के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। दुख धाम शुरू होता है आधा कल्प के बाद। भगवान को कहा जाता है हेवनली गॉडफादर। वह कोई हेल नहीं स्थापन करते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो सुख धाम ही स्थापन करता हूँ, बाकी यह हार और जीत का खेल है। तुम बच्चे श्रीमत पर चलकर अभी माया रूपी रावण पर जीत पाते हो। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता है। तुम बच्चे अभी युद्ध के मैदान पर हो। यह बुद्धि में धारण करना है, फिर दूसरों को समझाना है। अंधों की लाठी बन घर का रास्ता बताना है, क्योंकि सब उस घर को भूल गए हैं। कहते भी है कि नाटक ये है, परंतु इसकी आयु लाखों हजारों वर्ष कह देते हैं। बाप बैठ समझाते हैं रावण ने तुमको कितना अंधा ज्ञान नेत्रहीन बना दिया है। अभी बाबा सब बातें समझा रहे हैं। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर एक के अंदर को जानने वाले हैं। वह तो रिद्धि सिद्धि वाले सीखते हैं, जो तुम्हारे अंदर की बातें सुना लेते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ यह नहीं है। यह तो बाबा की ही महिमा है। वह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। मनुष्य तो कह देते हैं कि वह अंतर्यामी है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि वह तो टीचर है, हमको पढ़ाते हैं। वह रूहानी बाप भी है, रूहानी सतगुरु भी है। वह जिस्मानी टीचर गुरु होते हैं, सो भी अलग अलग होते हैं। तीनों एक हो न सके करके कोई कोई बाप टीचर भी होता है, गुरु तो हो न सके। वह तो फिर भी मनुष्य है। यहाँ तो वह सुप्रीम रूह परम पिता परमात्मा हमें पढ़ाते हैं। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता, यह भी कोई समझते नहीं। कहते हैं परमात्मा ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया तो उसने कहा बस करो बस करो, हम इतना तेज सहन नहीं कर सकते। ये जो सब कुछ सुना है तो समझते हैं परमात्मा इतना तेजोमय है। आगे बाबा के पास आते थे तो साक्षात्कार में चले जाते थे। कहते थे बस करो, बहुत तेज है, हम सहन नहीं कर सकते। जो सुना है वही बुद्धि में भावना रहती है। बाबा कहते हैं जो जिस भावना से याद करते हैं मैं उनकी भावना पूरी कर सकता हूँ। कोई गणेश का पुजारी होगा तो उनके गणेश का साक्षात्कार कराएंगे। साक्षात्कार होने से समझते हैं बस हम मुक्ति धाम में पहुँच गया, परंतु नहीं, मुक्ति धाम में कोई अभी जा न सके। हाँ, नारद का भी मिसाल है। वह शिरोमणि भक्त गाया हुआ है। उसने पूछा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं तो कहाँ, अपनी शक्ल तो देखो। भक्त माला भी होती है। फीमेल्स में मीरा और मेल्स में नारद मुख्य गाए हुए हैं। यहाँ फिर ज्ञान में मुख्य शिरोमणि है सरस्वती। नंबरवार तो होते हैं ना। बाबा समझाते हैं माया से बड़ा खबरदार रहना चाहिए। माया ऐसा उल्टा काम करा लेगी, फिर अंत में बहुत रोना पछताना पड़ेगा। भगवान आया और हम वर्षा न ले सके। फिर प्रजा में भी दास दासी जाकर बनेंगे। पीछे पढ़ाई तो पूरी हो जाती है, फिर भी बहुत पछताना पड़ता है। इसीलिए बाबा पहले से ही समझा देते हैं कि फिर पछताना ना पड़े। जितना बाप को याद करते रहेंगे तो योग अग्नि से पाप भस्म हो जाएंगे।
आत्मा सतो प्रधान थी, फिर उसमें खाद पड़ते पड़ते तमो प्रधान बन गई। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन नाम भी है। अभी आयरन एज से फिर तुम गोल्डन एज में जाना है। पवित्र बनने बिगर आत्माएं वहाँ जा न सके। सतयुग में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। यहाँ प्योरिटी नहीं तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं, रात दिन का फर्क है। तो बाबा समझाते हैं, यह है बचपन के दिन भूल न जाना। बाबा ने अडाप्ट किया है ना, ब्रह्मा द्वारा अडाप्ट करते हैं, यह अडाप्शन है। स्त्री को अडाप्ट किया जाता है, बाकी बच्चों को फिर क्रिएट किया जाता है। स्त्री को रचना नहीं कहेंगे। यह बाबा भी अडाप्ट करते हैं कि तुम हमारे वही बच्चे हो जिनको कल्प पहले हमने अडाप्ट किया था। अडाप्टेड बच्चों को ही बाप से वर्षा मिलता है। ऊंचते ऊंच बाप से ऊंचते ऊंच वर्षा मिलता है, वह है ही भगवान। फिर सेकंड नंबर में है लक्ष्मी नारायण, सतयुग के मालिक। अभी तुम सतयुग के मालिक बन रहे हो, अभी संपूर्ण नहीं बने हो, बन रहे हो। पावन बनकर पावन बनाना, यही रूहानी सच्ची सेवा है। तुम अभी रूहानी सेवा करते हो, इसलिए तुम बहुत ऊंचे हो। शिव बाबा पतितों को पावन बनाते हैं, तुम भी पावन बनाते हो। रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया है, अभी बाप फिर लायक बनाए विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाबा को फिर पत्थर ठिक्कर में कैसे कह सकते। बाबा कहते हैं, यह खेल बना हुआ है, कल्प बाद फिर ऐसा होगा। अब ड्रामा प्लान अनुसार मैं आया हूँ तुमको समझाने, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाप एक सेकंड की देरी नहीं कर सकते। जैसे बाबा का इनकारनेशन होता है, वैसे तुम बच्चों का भी रीइनकारनेशन होता है। तुम अवतरित हो। आत्मा यहाँ आकर फिर साकार में पाठ बजाती है, इसको कहा जाता है अवतरण। ऊपर से नीचे आया पाठ बजाने। बाप का भी दिव्य अलौकिक जन्म है। बाप खुद कहते हैं, मुझे इस प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ, यह मेरा मुकर्रर तन है। यह बहुत बड़ा वंडरफुल खेल है। इस नाटक में हर एक का पार्ट नूंधा हुआ है, जो बजाते ही रहते हैं। 21 जन्मों का पार्ट फिर ऐसे ही बजाएंगे। तुमको अब क्लियर नॉलेज मिली है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। महारथियों की बाबा तो महिमा करते हैं ना। यह जो दिखाते हैं पांडव और कौरवों की युद्ध हुई, ये सब है बनावटी बातें। अभी तुम समझते हो, वह है जिस्मानी डबल हिंसक, तुम हो रूहानी डबल अहिंसक। बादशाही लेने के लिए देखो तुम बैठे कैसे हो। जानते हो बाप की याद से हमारे विकर्म विनाश होंगे, यही फुरना लगा हुआ है। मेहनत सारी याद करने में ही है, इसीलिए भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। वह बाहर वाले भी यह भारत का प्राचीन योग सीखना चाहते हैं। समझते हैं कि सन्यासी लोग हमको यह योग सिखलाएंगे। वास्तव में वह सिखलाते कुछ भी नहीं है। उन्हों का सन्यास है ही हठ योग का। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम्हारी शुरू में ही किंगडम थी, अभी है अंत। अभी तो पंचायती राज्य है। दुनिया में अंधकार तो बहुत है, तुम जानते हो। अभी तो
खूने नाहक खेल होना है। यह भी एक खेल दिखाते हैं। यह तो बेहद की बात है। कितने खून होंगे, नेचुरल कैलामिटीज़ होंगे, सबका मौत होगा। इनको खूने नाहक कहा जाता है। इसमें देखने की बड़ी हिम्मत चाहिए। डरपोक तो झट बेहोश हो जाएंगे। इसमें निडरपना बहुत चाहिए। तुम तो शिव शक्तियाँ हो ना। शिव बाबा है सर्वशक्तिमान। हम उनसे शक्ति लेते हैं। पतित से पावन बनने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। बाबा बिल्कुल सिंपल राय देते हैं। बच्चे, तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पतित से पावन सतो प्रधान फिर बन जाएंगे। आत्मा को बाप के साथ योग लगाना है तो पाप भस्म हो जाए। अथॉरिटी भी बाप ही है। चित्रों में दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। उन द्वारा बैठ सब शास्त्रों वेदों का राज समझाया। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते फिर जो स्थापना हुई उनकी पालना भी ज़रूर करेंगे ना। ये सब अच्छी रीति समझाया जाता है। जो समझते हैं उनको यह ख्याल रहेगा कि यह रूहानी नॉलेज कैसे सबको मिलनी चाहिए। हमारे पास धन है तो क्यों नहीं सेंटर्स खोले। बाबा कहते हैं अच्छा किराए पर ही मकान लो, उसमें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। योग से ही मुक्ति, ज्ञान से ही है जीवन मुक्ति। 2 वर्षे मिलते हैं। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए और कुछ नहीं। गॉडफादरली यूनिवर्सिटी खोलो, विश्वविद्यालय व यूनिवर्सिटी, बात तो एक ही हुई। यह मनुष्य से देवता बनने की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। पूछेंगे आपका खर्चा कैसे चलता है। अरे बीके के बाप को इतने ढेर बच्चे हैं, तुम पूछने आए हो। बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है। बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। बाबा भी वंडरफुल है ना। विश्व के मालिक तुम कैसे बनते हो। शिव बाबा को कहेंगे श्री श्री, क्योंकि ऊंचते ऊंच है ना। लक्ष्मी नारायण को कहेंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण। यह सब अच्छी रीति धारण करने की बातें हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। यह है सच्ची सच्ची अमर कथा। सिर्फ एक पार्वती को थोड़े ही अमर कथा सुनाई होगी। कितने ढेर मनुष्य अमरनाथ पर जाते हैं। तुम बच्चे बाबा के पास आए हो रिफ्रेश होने, फिर सबको समझाना है, जाकर रिफ्रेश करना है, सेंटर खोलना है। बाबा कहते हैं सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का लेकर हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण होगा। इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस 1 सेकंड में मिल जाती है। बच्चा जन्मा और वारिस हुआ, तुमको भी निश्चय हुआ और विश्व के मालिक बने। फिर है पुरुषार्थ पर मदार। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अंतिम खूने नाहक सीन देखने के लिए बहुत बहुत निर्भय निडर शिव शक्ति बनना है। सर्वशक्तिमान बाप की याद से शक्ति लेनी है। पावन बनकर पावन बनाने की रूहानी सच्ची सेवा करनी है। डबल अहिंसक बनना है। अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। आज का मधुर वरदान, मैं और मेरेपन को समाप्त कर।
समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। हर सेकंड, हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे, मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, जब यह मैं और मेरापन समाप्त हो जाता तो यही समानता और संपूर्णता है। यह मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इसमें मैंपन के अश्व को अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। स्लोगन है, हांजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। अच्छा, ओम शांति।